নাই দুলহান, आ जाओ, नाश्ता कर लो। মুরব্বীদের খাওয়া হয়ে যাক, আমি পরে আপনার সাথে নাস্তা করব। बहू, आप मेरे साथ अंदर आ जाओ। नई दुल्हन को इस घर की तरबियत और तबीयत के बारे में कुछ नहीं समझाया? हाँ जी, बताया, बिल्कुल बताया। इसके बावजूद भी वो दूसरी जबान में कैसे बात कर रही है? इस घर में अगर रहना है तो उसको लाजम उर्दू में बातचीत करना होगा। बेशक। और एक बात, वो जिस घर से भी आई हो उसको लाजम हमारी इस घर का तरतीब मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल। ভাবি, আমি কি কোনো অন্যায় করে ফেলেছি? इस घर में कोई बांग्ला में बात नहीं करते हैं। तुम बुजुर्गों के सामने बांग्ला में बात क्यों किया? জন্মের পর থেকে তো সবার সাথে বাংলাতেই কথা বলে আসছি ভাবি। उस सारी बात को तुम्हें भूलना पड़ेगा। इस घर के तौर तरीका कानून तुम्हें मानना पड़ेगी। এত বছরের অভ্যাস আমি তো এত সহজে ছাড়তে পারবো না ভাবি। আর তাছাড়া এমন তো না যে এই পরিবারের কেউ বাংলা বোঝে না। আপনি সহ অন্যান্য সবাই তো বাংলা বোঝে, তাহলে উর্দুতে কেন কথা বলবো? ज्यादा बात मत करो। मैं जो बोला तुम्हें वही करना पड़ेगी। यही इस घर का कानून है। भाभी जी, क्या मैं आपको नाश्ता दूं? তোমার নাম কি? सबिहा। তুমি আমার সাথে বাংলায় কথা বলো। तौबा तौबा भाभी जी, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं भी नहीं कह सकती हूँ। छोटी बहू को बताओ इस घर में कैसे चलना है, कैसे बोलना है। ये सब चीज उसको खुल के बताओ। किस जबान में बातचीत करना है वो भी उसको बताओ। मैंने बताया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई फायदा होगा। क्यों? क्योंकि पैदा होने के बाद से उसकी जुबान बांग्ला है। ये बंगला शंगला यहां नहीं चलेगी, ठीक है? उसको समझाओ उर्दू हमारी खानदान के जबान है, उस उर्दू में ही उसको बातचीत करना पड़ेगा। मैंने बताया, लेकिन फिर भी उसने उल्टे सीधे बोलते हैं। फिर तुम इस मामले में शाहजहां से थोड़ा सा बातचीत कर लो। आपका छोटे भाई, आप जाके बताओ। मैं किसी दूसरे घर के लड़की के साथ लफड़ा में नहीं पड़ना चाहती हूँ। तो क्या तुम इस घर की बड़ी बहू हो, ये सब जिम्मेदारी तुम्हारी है कि कैसे वो बातचीत करेगी, कैसे वो चलेगी, कैसे वो हमारा घर के साथ सब कुछ ठीक ठाक कर लेगी, ठीक है? अगर वो भी ना हो तो मैं शाहजहां से बातचीत करूंगा, ठीक है? अब तुम जा सकती हो। अफरोजा, आपने नाश्ता की?
गुस्सा, खामोशी, झगड़ा, मुमारी, ये लफड़ा इस घर में नहीं चलेगा। वक्त के काम वक्त में करना जरूरी है। बड़े बूढ़ों के साथ आपको इज्जत से पेश आना पड़ेगा। आप अपना घर छोड़ के इस घर में आया, आप इस घर को अपना घर समझ लो। इस घर का कानून, तरीका आपको मानना पड़ेगा। और ये सारी बात मैं आपको आखिरी मर्तबा बता रहा हूं। और एक बात है, इस घर में आपको उर्दू में बात करनी लाजमी है। না, বাংলা আমার মায়ের ভাষা। জন্মের পর থেকে আমি আমার পরিবারের সবার সাথে বাংলায় কথা বলেছি, বাংলায় হেসেছি, বাংলায় কেঁদেছি, বাংলায় স্বপ্ন দেখেছি। বাংলা আমার অমূল্য সম্পদ। আমি বাংলায় কথা বলা ছাড়তে পারবো না। আমি উর্দুতে কথা বলতে পারবো না। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ शाहजहां, तुम्हारी बीवी को उर्दू तालीम के लिए एक उस्ताद जी मुकर्रर कर लो, ठीक है? जी बिल्कुल, आप जिस तरह बताया उस तरह ही होगा। अपने बीवी को बताओ हमारे खानदान के बारे में। हमारे खानदान कोई ऐरे गैरे खानदान से नहीं है, ठीक है? और हाँ, औरत को अपने घर के किसी अफराद के साथ बातचीत करने के वक्त कुछ तमीज से पेश आना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं उसको बता दूंगा। सही बात है। और ताजी के बारे में क्या सोचा? भाईजान, रहमान चाचा हमारी खानदान के साथ अच्छा से जुड़ा हुआ है। सही बात है। सोचा था उसको बुला लूंगा। तुम्हारे जैसे मर्जी। जाओ, तुम रहमान चाचा के साथ बातचीत करो, मैं थोड़ा मकतब से होके आता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हर लड़की को अपनी शादी के बाद बीते हुए कल को भुलाकर अपनी मियाँ की घर को अपना मानना पड़ती है। उसमें ही अमान और भलाई है। और एक चीज तुमको अच्छा से सीखना पड़ेगा, तो वो है प्यार, मोहब्बत, इश्क, जारिया, हमारे दिल जीतना। फिर जाके तुम्हें हम मिलेगा। শুধু স্ত্রীদের জানতে হবে, বুঝতে হবে। परिंदा चाहे जितना भी पर झपटा ले, आसमान उठ जाए, शाम ढलने से उसको घर में आना लाजमी है। सोचो और आपको अपना काबू में रख लो।
सबीहा, मर्जीना, बिलकिस, कहां मर गए सब? कहां गए सब? इस घर की साफ सफाई, कपड़े धुलाई और दूसरे कामों को लिए यहां बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इस घर के कानून आपको जिम्मेदारी के साथ निभाना पड़ेगा। आपको याद रखना पड़ेगा किस तरीके से इस घर के लोगों को आप खुश रखेंगे। आप खड़ी क्यों हैं? आप अंदर जाएं। तुम क्यों घर के बाहर आए? तुम्हें मालूम नहीं है घर में नौकरानी मौजूद है? अब चलो, खुदा के लिए अंदर चलो। जाइए। बीबी, ये शोर शराबा किस बात का हुआ? छोटे अम्मा जी को लेके। क्यों? छोटे अम्मा जी ने क्या किया? छोटे अम्मा जी को इस घर के बारे में कुछ नहीं पता। उड़ते हुए परिंदे को अगर पिंजरा में बंद करना सबिहा, तो ऐसा ही हुआ। मैंने अम्मा जी को देखा। अल्लाह मियां उसको जन्नत, बहुत बहुत तकलीफ उठाई उसने। पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। पूरी एक जिंदगी लग गई। फायदे में क्या मिला? क्या मिला? मुझे 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 मिला। मुझे मिला। आज तक अब्बा जी के बारे में आप कुछ नहीं बताया, क्यों? सबिया, मैंने तुमको कितनी दफा बताया उनकी नाम मत लो, मत लो। मैंने आखिरी बार बोल रहा हूं, आज के बाद इस घर में उनकी नाम नहीं करने का, जिक्र नहीं करने का, याद रखना। यार, मेरे समझ नहीं आता है इस घर के सारे मर्द ऐसा क्यों? अल्लाह को मालूम होगा। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। লা 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 লা। अस्सलामु अलैकुम। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আম্মাজান, উর্দু একটা খুবই সুন্দর ভাষা, উচ্চ বংশীয় ভাষা, আর এটা শেখা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। আর আল্লাহর রহমতে আপনার যে পরিবারে বিবাহ হয়েছে সেটা অত্যন্ত সম্মানী একটা পরিবার। আর এই পরিবারে বাংলায় কথা বললে কি চলে?
তাহলে বিসমিল্লাহ বলে আমরা শুরু করি। আমি হচ্ছি मैं। বলুন मैं। বলুন জননী, আমি হচ্ছি मैं। বলুন मैं। বলুন मैं। बेटा शाहजहां, अगर तुम्हारा बीवी को उर्दू सीखने में दिलचस्पी नहीं है तो मेरे लिए ये सिखाना मुश्किल है। चाचा, क्या हो आपके साथ कोई बदतमीजी की? नहीं बेटा, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा बीवी के साथ बातचीत करके मुझे बताना। चाचा आप नाश्ता कीजिए, मैं आ रहा हूँ। घर का बहू घर का कोई बात नहीं सुनेगी, यह भी कोई बात है? इतनी बड़ी हिम्मत आज तक इस खानदान में कोई नहीं दिखाया। तुम्हारे बीवी के साथ तुम्हारे क्या रवैया होगी ये मुनस्सर है, तुम उसके साथ कैसे पेश आओगे? इतनी छोटी सी लड़की और इतनी बड़ी जुर्रत, ये मत भूलना तुम्हारे पैर के नीचे तुम्हारे बीवी के जन्नत। रहमान चचा इस घर में आके बेइज्जती हो गए। अब मैं किस मुंह लेके उनके सामने जाऊं? इस खानदान के सर नीचा हो गया। ठीक है भाईजान, मैं देखता हूँ इस मामले में क्या किया जाए। खबरदार अगर आके नीचे गया तो
भाभी जी, वक्त बहुत हो चुका है, खाना पीना तैयार है, आप जल्दी से आ जाए। তোমাকে বলেছি না আমার সাথে বাংলায় কথা বলবে। आपका हिम्मत देखकर मैं हैरान हो रहा हूँ। इतने सब कुछ होने के बाद आप बांग्ला में बात कर रही है। কারণ একজন বাঙালির রক্ত মাংসের ভেতর দিয়ে শুধু বাংলা কথাই বের হয়। তোমাদের এই বাড়ির লোকজনকে দেখলে আমার খুব কষ্ট হয় সাবিয়া, খুব কষ্ট। কেন জানো? কারণ এরা কেউ বাঙালি না, মানুষও না, শুধু মুসলমান। तौबा तौबा, समझ नहीं आता है आप क्या उल्टा सीधा बात कर रही है। जल्दी आ जाइए। और छोटा अम्मा जी का क्या बात है? मेरे बहुत अजीब और गरीब सा महसूस होता है। पता नहीं कैसा मियाँ बीबी है, और उनके घर में जो आने वाला औलाद है वो भी कैसा होगा। क्यों? तुम ऐसा क्यों बोल रहा हो? मेरी कहने का मकसद है, क्या इस घर में आने वाले औलाद को अपने बाप को शाही प्यार मिलेगा? क्या हुआ? एक दफा बोला ना मेरे अब्बाजान के बारे में सवाल मत करना। बोला ना मैं अब्बाजान के बारे में सवाल मत करो। अब्बाजान के प्यार में ना मिला और नहीं मिला, इससे तुम्हारे क्या लेना मिला? तुम कौन होती ये पूछने वाली? कौन? हाँ, मैं इस घर का औलाद हूं। मेरे माँ इस घर में काम करती थी। और कुछ जानना चाहती हो? बोलो, जानना चाहती हो और कुछ? बोलो। नहीं मिला मेरे अब्बाजान को प्यार नहीं मिला तो क्या करती तू? क्या करते? तूने तो बीवी के पास क्या कहा? हमारे खानदान के मुताबिक क्या कहा? सही तरीके से बता। क्या बताया तूने? बीवी के पास क्या बताया? क्या बताया तू? बता तूने क्या पूछा? बता। तेरी कान से बात घुसता नहीं है साला। बता दे। मुझे माफ कर दो ना, मैं गलती की। हाँ, तू एक गलती की और मेरी बाप ने एक गलती की। ठीक है, बन गया मेरे भाई बन गया तू ये सब बात करते हैं। इसी वक्त तू तेरा बीवी को लेके यहाँ से दफा हो जा। चाचा जी अब अंदर जाओ, हम साले को देखते हैं। उसको बोलो यहाँ से दफा हो जाने के लिए। जाओ यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में जाओ। हमारे खानदान के बारे में बोला इतना तो कर दिया। सुन, भाई बनने की तेरे कोशिश बन गए ना? भाई बनेगा अभी इसी वक्त तू इस मोहल्ला घर के चला जाता है हरामखोर।
রাবিয়া, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো, তোমরা কেন চলে যাচ্ছ? কি হয়েছে? সব প্রশ্নের উত্তর সবার মুখে মানায় না আম্মাজান। তুমি তুমি বাংলায় কথা বলতে পারো? আরো অনেক কিছু পারি যা আপনি জানেন না, আপনারা জানাতেও পারবো না। কেন? এই বাড়ির মেয়েদের কি কোনো কিছু জানার অধিকার নেই? জানবেন বলেই তো আসছেন আপনি এই বাড়িতে, আল্লাহ আপনারে পাঠাইছে এই ঘুণে ধরা দেয়ালগুলি ভাঙা দেবার জন্য। আসি আম্মাজান, যদি কোনো বেয়াদবি করে থাকি মাফ করে দিয়েন। আমরা চলে যাচ্ছি, তবে যাবার আগে আপনার কাছ থেকে যুদ্ধ করবার শিক্ষাটা নিয়ে যাইতেছি। আসি আম্মাজান, আসি। कुछ बताओगे? ওরা চলে গেল কেন? तुम जाओ। ওরা চলে গেল কেন? जरूरत से ज्यादा बात मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम इस घर को बीवी हो, वरना নইলে? अफरोजा, बहू, शाम को अंधेरे में अकेला खड़ा होना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे मियाँ किधर है?
জানি না। औरत को थोड़ा नर्म होना बहुत जरूरी है। নরম? কতটা নরম ভাবি? শিলু ফুলের মতো ভোরবেলায় বাতাসে ঝরে পড়ে যায় এরকম? उफ, तुम जैसे लड़की मैं कभी नहीं देखा। ভাবি, আমি মেয়ে না, আমি মানুষ। দেশের অন্যান্য মেয়েদের মতো আপনিও আপনার মনুষ্যত্বটা মেয়েলিপনায় হারিয়ে ফেলেছেন। ভাবি, ওরা কেন চলে গেল? आपने भाभी जी के साथ बहुत बदतमीजी की। माफी मांगो भाभी जी के पास। जिसने गलती की उसका अगर गलती की एहसास ना हो तो माफी मांगे क्या फायदा? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जिसको बोला गया करने के लिए वो वही तो करे। माफी मांगो, माफी मांगो। ভাবি, আমাকে মাফ করে দিন। ओ खुदा की कसम, फिर वही जबान वो बोल रही है। इस खानदान को बदनाम करके रख दिया इसने, इस खानदान को बिल्कुल बदनाम करके रख दिया। शादी का बाद मियाँ का घर सबसे अपना होता है। अगर मियाँ का घर करना है और इस महल में रहना है तो इस घर के सारे बंदूक अपना लो, बिल्कुल अपना बना लो, वरना क्या होगा खुदा की कसम सिर्फ अल्लाह मियाँ को मालूम है। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আম্মাজান, আপনি কি আমার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে মন থেকে সম্মত হয়েছেন? চাচা, আপনি আমার বাবার বয়সী। 10 মাস 10 দিন গর্ভে ধারণ না করলে কি মা হওয়া যায়? প্রয়োজনে সন্তান মা হারায়, অন্য আরেকজনকে মা বলে ডাকে, কিন্তু মন থেকে কি মা ডাকতে পারে? আপনি বুজুর্গ মানুষ, আমার চেয়ে অনেক শিক্ষিত, অনেক ভালো বুঝবেন। ভাষা ঠিক তেমনই। প্রয়োজনে আমি উর্দু শিখতে পারি, বলতে পারি, কিন্তু আমার মন থেকে যা আসবে তা শুধু বাংলায়। আম্মাজান, খোদা আপনার মঙ্গল করুক। আপনি অত্যন্ত শিক্ষিত এবং সাহসী একটা মেয়ে। শেখার কোনো বয়স নেই। আজ আপনার কাছ থেকে আমি যা শিক্ষা পেলাম তা আমি চিরদিন মনে রাখব। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুক। আসি আম্মাজান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। क्या हुआ जनाबे वाला? भाभी जी, मैं क्या करूं? किसी भी तरह अफरोजा मेरी बात नहीं मान रही है। तुम और भी ज्यादा सख्ती से पेश आओ। खुदा की कसम, यकीन मानो, मेरा हर कोशिश भी नाकामयाब हो गई। फिर क्या, जाओ अपनी बीवी के पल्लू का नीचे मुंह छुपा के बैठे रहो।
हे परवरदिगार, मेरे बीबी के दिल और दिमाग में एक ख्याल दे दो। क्या आप मुझे कुछ कहना चाहती हो? না। আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন? আমার অনেক বড় অন্যায় কি শুধু এতটুকুই যে আমি নিজের ভাষায় কথা বলি? अफरोजा बेगम, आप अगर खुद को किसी को देना चाहती हो तब जाके किसी को मिलेगा, वरना आप किसी का भी नहीं हो सकता है। আপনি আমার স্বামী, আপনার পায়ের নিচে আমার বেহেশত। সম্মানটুকু ছাড়া আর সবকিছুই তো আপনার জন্য। आपकी इज्जत की दीवार अगर लंबे होते होते मुझे ढाक ले तो क्या मेरा बेइज्जती नहीं होगा? আমি চেষ্টা করব, আমার সজ্ঞানে যেন আপনার কোনো অসম্মান না হয়। शायद आपकी कोशिश की गहराई नापने के लिए मुझे झुकना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कोशिश मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। ঠিক আছে। আপনার সম্মানার্থে না হয় কাল থেকে আমি এই বাড়িতে উর্দুতে বলা শুরু করব। बस, उसको कोई जरूरत नहीं है। खुदा हाफिज। होशियारी के साथ रहना, भाभी जी के साथ मिलकर रहना। আপনি कोথায় যাচ্ছেন? खुदा जात की राहों में। पीर बाबा ने मुझे हुक्म किया था शादी करके बीबी बच्चा वाला बंदा बन के जिम्मेदारी निभाना। लेकिन अब लगता है वो चीज की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं खुदा की राहों में वक्त गुजारना चाहता हूं। ফিরবেন কবে? वो मुझे मालूम नहीं। আপনাকে ছাড়া এই বাড়িতে একা একা আমি থাকব কি করে? इस महल में बहुत सारे इंसान मौजूद है, और सबसे बड़ी बात, इस महल को अपना बना लो। देखना अकेलेपन महसूस नहीं होगा। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज।
तुम्हारे मियाँ किधर जा रहा है? আমাকে কিছু বললো না, শুধু বললো খোদার রাস্তায় যাচ্ছে। ये खुदा अपने मियाँ को पकड़ के नहीं रख सका। মানে সে কবে আসবে? इस राह में कोई जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं। क्या हुआ? কিছু না। माशाल्लाह, घर में नया मेहमान